साथी यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर वो ना आते तो मेरा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता। तो साथियों का बार बार आभार करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, कहीं पे थोड़ा बहुत लूपहोल लग रहा है कि जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, वैसे तो वो प्रशंसा के लायक हैं, फिर भी एक बात बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आके बातें कर रहे हैं। सुबह बार बार बोला गया था कि जो भी साथी यहाँ पे आता है, भाई सभी के अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, उनमें कॉल करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाए, जिनके पास नहीं है वहाँ से कॉन्टेक्ट निकालें, उनको एसएमएस करें, उनको अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराएं और उनको यहाँ आने के लिए बोलें। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि हम इतने समझदार होते हुए भी इतने पीछे चले हुए हैं। बहुत सारे भाई जो हमसे एज में भी छोटे हैं, हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे एएलएम भाई हैं, एमपीएसडब्ल्यू भाई हैं, कुछ बहनें भी आई हुई हैं, उनके साथ दिन रात यहाँ पे लेटे हुए हैं। एक अध्यापक वर्ग जो पूरे समाज को रोशनी दिखाने का काम करता है, वो खुद अंधेरे में बैठा हुआ है, अपनी ताकत को पहचान नहीं रहा है। उसके मन में क्या उथल पुथल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितना पढ़ा लिखा आदमी, जितना समझदार आदमी अध्यापक होता है, मेरे ख्याल से समाज में को जितनी रोशनी वो देता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। एक माता होती है, उसके बाद गुरु होता है। अब यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि हम इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि कुछ चीजें हम अपने मन में ही मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि ऐसा होगा। मैंने पहले भी एक बात बताई थी, है तो वो सच्चाई, लेकिन उसको चुटकुला समझ लो तो चुटकुला ही सही। एक आदमी को किसी आदमी से काम था, वो बोला भाई मैं उसके पास जाऊंगा और उससे मेरे को वो चीज लेनी है। घर से निकल पड़ा साइकिल लेके, रास्ते में जाते जाते उसने वो सारी चीजें सोच ली और उसको जैसे मशीन लेनी थी, जाके आवाज लगाई और आवाज लगाते ही वो आ गया और उसको बोला कि भाई जो ये तेरी चीज है ना, तू इसने अपने नाशा में दे ले। बोला भाई नाशा में क्यों दे लूं, मेरे तो खाली पड़ी, तू ले जा। अरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप पहले से ही धारणा बनाए हुए हो। यहाँ पे जो ये कर्मचारी वर्ग है, चाहे आयोग है, चाहे सरकार है, ये रिजल्ट तैयार किए हुए हैं। इन्होंने साफ साफ इशारा किया है, तुम लेने वाले बनो, हम देने को तैयार हैं। आप गलत धारणा ना बनाएं, यहाँ पे आए, अपना संख्या बल दिखाएं, ये रिजल्ट 24 घंटे में आपको दे देंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर कोई गलती हो तो भाई माफ करना।